नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में। और इस एमसीक्यूज़ सीरीज में जो है कुल कुल मिला के 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ के प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो ऑप्शन सहित होगा। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक समानता से तात्पर्य है। आपको बताना है कि सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है। जो ऑप्शन है: ए, वोट देने का अधिकार; बी, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न होना; सी, समान कार्य के लिए समान वेतन; अथवा डी, रोजगार उपलब्ध होना। तो आपको बताना है कि सामाजिक समानता से तात्पर्य क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। सामाजिक समानता से जो तात्पर्य है जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न होना। तो प्रश्न नंबर दो में पूछ रहा है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था: टी एच ग्रीन, अथवा बी, जॉन लॉक; सी, थॉमस हॉब्स; या फिर डी, मैकाइवर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, इसका सही उत्तर है बी, जॉन लॉक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यदि राजनीतिक न्याय की स्थापना हो जाए तो आर्थिक न्याय स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जनता की सरकार के कल्याण का प्रबंध करेगी। इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं: ए, मार्क्सवादी; बी, फासीवादी; सी, उदारवादी; या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यदि राजनीतिक न्याय की स्थापना हो जाए तो आर्थिक न्याय स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जनता की सरकार जनता के कल्याण का प्रबंध करेगी। इस दृष्टिकोण का समर्थक कौन है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, उदारवादी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया है। तो आपको बताना है कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर किसने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो जो आपके ऑप्शन है जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक या फिर थॉमस हॉब्स। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है ए, जे.एस. मिल ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया था। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि कौन सा आदर्श नागरिकता का एक लक्षण है। आपको बताना है कि आदर्श नागरिकता का लक्षण कौन सा है। ए, ज्ञान प्राप्त करना; बी, व्यवसाय करना; सी, नेतृत्व क्षमता होना; या फिर डी, अधिकारों का ज्ञान तथा कर्तव्यों का पालन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डी है, अधिकारों का ज्ञान तथा कर्तव्यों का पालन ही आदर्श नागरिकता का एक लक्षण है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में संप्रभुता का निवास कहाँ करती है। तो दोस्तों कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में जो संप्रभुता निवास करती है वो स्वामी में निवास करती है, अर्थात राजा में निवास करती है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे जो नंद राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के, समुद्रगुप्त राज्य के, या फिर हर्ष राज्य के। तो इसका सही उत्तर है बी है, चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के। दोस्तों इस जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो जो है कि पीएचडी के प्रश्न है सारे के सारे, जो अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है उसी के सारे ये प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि यंग इंडिया व हरिजन इनके प्रमुख समाचार पत्र है, अर्थात यंग इंडिया और हरिजन निम्नलिखित में से किसके समाचार पत्र हैं। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना आज़ाद। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर है ए है, महात्मा गांधी के। प्रश्न नंबर 10, नेहरू की पुस्तक कौन सी है। तो अर्थशास्त्र, हिंद स्वराज, इंडिया इन ट्रांजिशन या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर डी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की पुस्तक है। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। पूना पैक्ट 1932 पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो पूना पैक्ट 1932 पर जो हस्ताक्षर करने वाले दो लोग थे, दो व्यक्ति थे। उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर थे और दूसरे महात्मा गांधी थे। तो इस तरह प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है सी है। प्रश्न नंबर 12, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? आपको बताना है कि प्लेटो की कौन सी इसमें से रचना नहीं है, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लॉज या फिर स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों प्लेटो की रचना उसमें कौन सी नहीं है? तो पॉलिटिक्स जो है कि प्लेटो की रचना नहीं है। बाकी जो रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन है वो प्लेटो की रचना है, और जो पॉलिटिक्स है वो अरस्तू की रचना है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है बी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? तो प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। इस तरह प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर है सी है, प्लेटो। आज के इस लास्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं कि लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी, अतः लिथियम की स्थापना किसने की थी? तो जो आपके ऑप्शन है प्लेटो, कार्ल मार्क्स, अरस्तू या फिर जॉन लॉक। तो लिथियम की स्थापना दोस्तों अरस्तू ने की थी। प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर है सी है, लिथियम की स्थापना अरस्तू ने की थी। तो इस तरह 15 प्रश्नों का जो यहाँ पे एमसीक्यू समाप्त होता है। दोस्तों यह प्रश्नों का जो सीरीज है आपको पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें। आगे के हम प्रश्न नंबर 16 से 30 तक को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।